हेलो एवरीवन। तो अगेन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी बच्चे गेट 2022 का जिनके पास गेट स्कोर है उनके लिए अगेन एमआरपीएल ने वैकेंसी निकाल दी है गेट 2022 के थ्रू। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। सारे लोग देखिएगा इन शॉर्ट में। तो सबसे पहले आप लोगों को कैरियर पर चले जाना है, ठीक है। इसके कैरियर एमआरपीएल के चले जाना है जो कि ओएनजीसी की सब्सिडरी है, ठीक है। आप इसके एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 852022 इसमें आप देखेंगे कि गेट 2022 के थ्रू आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद। तो पीडीएफ कुछ इस तरीके से खुल के आएगी। तो कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन आप लोगों की प्रोवाइड की गई है। मैं जस्ट कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो सारे लोग बहुत आराम से देखिएगा। तो इसमें भैया डेट ऑफ द ओपनिंग जो ये फॉर्म जो अप्लाई किया जाएगा, सबसे पहले गेट 2022 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। ये दो नेसेसरी चीजें अभी मैं फिर से बता दूंगा। तो ये ओपनिंग कब हो रही है, ये जो ओपन हो रहा है भैया आपका पोर्टल पर, ये ऑनलाइन जब कब आप अप्लाई कर पाओगे, 17 दिसंबर, ठीक है। 17 दिसंबर मतलब 3 दिन के बाद आप लोग स्टार्ट कर दोगे इसको ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना। और इसकी लास्ट डेट है 15, ठीक है। 15 जनवरी इसका लास्ट डेट है। तो लगभग आपके पास कितना 15 डेज 15 क्या 1 महीने के आसपास आपके पास पूरा कंप्लीट टाइम है। तो आप लोग आराम से इसको पढ़ो, ज़्यादा इसकी फीस भी नहीं है, आराम से इसको भर सकते हो। तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास गेट स्कोर 2022 का होना चाहिए। इससे पहले गेट 2021 का गेट स्कोर है और गेट 2020 का है, वो आपका एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गेट 2022 का गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है जी। तो गेट 2022 का आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। उसकी बेसिस पर आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। वैकेंसीज कितनी हैं उसके बारे में मैं आपको लोगों को बात कर लूं तो कितनी सर यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा सारे लोग देख लीजिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 28 वैकेंसी हैं, जो कि सबसे ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है गेट 2022 के थ्रू, ठीक है। अब मैकेनिकल के लिए 24 हैं, सिविल के लिए 2 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी 7 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11 वैकेंसीज हैं। तो आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों ने बीटेक या बीई कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल विद गेट स्कोर, ओके। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूं, इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए 5 वैकेंसी निकली हुई हैं। ये रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में आपने सीएस में आपने बी या बीटेक कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के लिए भी वैकेंसी निकली हैं और इसमें कुछ क्या है कि डिटेल, ओके, नंबर ऑफ पोस्ट किस तरीके से इन्होंने बता रखा है कि जनरल के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है। तो मैं जस्ट थोड़े से कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो जो बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 28 है। जर्नल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे वो 12 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। सिमिलरली मैकेनिकल के लिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है, आप लोग आराम से इसमें देख सकते हैं। तो केमिकल वाले जो बच्चे हैं वो लोग देख पा रहे होंगे कि जर्नल के लिए 12 वैकेंसीज हैं। अच्छा वैकेंसी सही है, क्योंकि आईयूसीएल में ऑलरेडी जो टॉप रैंकर्स थे वो चले जा चुके हैं, एनपीसीएल में जा चुके हैं, ओके, बार्क में जो बच्चे जा चुके हैं, आपके यस एचपीसीएल में भी काफ़ी सिलेक्शन हो चुका है। तो काफ़ी जो टॉप रैंकर्स थे उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो जो बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, आराम से इस फॉर्म को फिल करो। और जो बच्चे बचे हुए हैं वो आराम से इसमें जा सकते हैं। 1:5 के रेशियो पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो भी मैं पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट तो हो गया भैया, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है, ओके, केमिकल इंजीनियरिंग इस एलिजिबिलिटी आपके पास ये क्राइटेरिया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एज लिमिट, यस, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास एज सर लिमिट क्या होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अपर एज लिमिट क्या होगा। तो मैक्सिमम 27 साल तक जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं उनका 27 साल तक वो लोग हैं, तब फिर वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 27 साल से ऊपर हैं तो फिर एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ ओबीसी के लिए जो इसमें एज लिमिट इन्होंने बता रखा है 27 साल तक है। ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है, 27 का मतलब 30 साल। और जो एसटी कैटेगरी के हैं 27 में 5 और ऐड कर लो तो इतना आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो ओबीसी की कैटेगरी के हैं उनको बोल सकते हैं कि 30 ईयर्स तक वो लोग एलिजिबल हैं। तो ये आपके पास ओबीसी और एसटी कैटेगरी बच्चों के पास रिलैक्सेशन है। जो जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के पास हो गई। तो आपके पास एज लिमिट कितनी है 27, और ओबीसी और एसटी के लिए रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला, आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास गेट स्कोर है, मैं 7 सेमेस्टर में हूं, मैं 8 सेमेस्टर में हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? नो, ठीक है। जो लोग पास आउट स्टूडेंट हैं वो लोग ही एलिजिबल हैं इसके लिए। जो बच्चे पास आउट हैं वो लोग एलिजिबल हैं। सर इसके साथ साथ
आपका जो बीई और बीटेक की जो डिग्री है वो आपकी मिनिमम 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 50% मार्क्स हैं, तब भी वो लोग एलिजिबल हैं। तो बीटेक की आपकी डिग्री इतनी तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। तो 60% आपके पास बीटेक का डिग्री है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। जनरल और ओबीसी की कैटेगरी के जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए भैया 50% मार्क्स होने चाहिए बीटेक में, ठीक है जी। चलो, फुल टाइम आपका कोर्स होना चाहिए। डिग्री कैन बी बीई, बीटेक, बीएससी, इंजीनियरिंग, इन 4 साल का आपके पास कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। वो लोग ही एलिजिबल है, जो 7 सेमेस्टर में है वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट एक आप लोगों का क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बात करूं पे स्केल, किसका क्या रहेगा। पे स्केल अच्छा पे स्केल है, जैसा कि पीएसयू का होता है। स्टार्टिंग में आपको 50,000 के आसपास आप लोगों को पर मंथ मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का 60,000 हो जाएगा, और कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं वो भी फॉलो किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो 50,000 गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फैसिलिटी भी बहुत सारी मिलती हैं। तो ये स्टार्टिंग में आप लोगों का पे स्केल रहेगा। इसके बाद सर्विस बॉन्ड क्या रहेगा। सर्विस बॉन्ड 3 लाख रुपए है जनरल बच्चों के लिए, 50,000 बच्चा है, 50,000 सर्विस बॉन्ड जो आप लोगों को लगेगा वो कितना है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी 50,000 आपका सर्विस बॉन्ड है। कोई छोड़ के तो खैर जाता ही नहीं है, तब पीएसयू में जॉब लग जाती है। अदरवाइज आप उस ड्यूरेशन में जा रहे हैं तब फिर आप लोगों को सर्विस बॉन्ड पे करना पड़ता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसको सिलेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहला, बीटेक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। दूसरा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास गेट 2022 का गेट स्कोर होना चाहिए। दूसरा, तीसरा आपके पास बीटेक में 60% मार्क्स होने चाहिए। चौथा, आपकी एज लिमिट 27 साल जनरल के लिए, और इसमें 3 साल और 5 साल ऐड कर लो ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए। इतने आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तब भी कोई जरूरी नहीं है आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। उसके शॉर्टलिस्ट करने का इनका क्राइटेरिया है, ये है कि एक पर्टिकुलर सीट के लिए 5 बच्चों को बुलाया है, 1:5 के रेशियो पर ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। मतलब आप बोलेंगे कि आपके पास 28 वैकेंसी हैं, तो आप मोटा मोटा मान के चलो 110 120 बच्चों को 3 5 5 15 लगभग 5:30 के आसपास में मानूं वैकेंसी, तो 3-15 लगभग 140 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू इन केमिकल इंजीनियरिंग। अदरवाइज सेम अदर भी ब्रांचें जो हैं, अदर भी ब्रांचें हैं, उनमें भी 1:5 के रेशियो से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, गेट स्कोर के बेसिस पर आपका शॉर्टलिस्ट हो गया। उसके बाद जीडी और पीआई के लिए, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:5 के रेशियो पर। तो आप बोल सकते हैं कि 28 वैकेंसी है, 5 के रेशियो, 8×5 की 0 हासिल लगा, ओके 4 5 दूनी 10 4 140, यस 140 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो 200-250 रैंक भी हैं बच्चे, उन लोगों को भी चांसेस हैं कॉल आने के, और अच्छे चांसेस हैं। मैं तो कहूँगा जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं वो 400 रैंक तक फिल कर दें, और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं 700-800 भी जिनकी रैंक है वो लोग इसको फिल कर सकते हैं, ओके। तो 140 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट वो लोग डिक्लेयर करेंगे, जिसमें गेट स्कोर भी रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा और जीडी भी रहेगा। तीनों को मिला के आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मोटा मोटा आपका इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं बात कर लूँ कि सर एप्लीकेशन फीस वगैरह कितनी है। वो ज़्यादा है नहीं, बहुत ही नॉमिनल है, मतलब आराम से आप लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। कितना फीस है वो मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। शायद 118 के आसपास है, मैं देख रहा था इससे पहले 118 के आसपास आप लोगों का जो इसका फीस है। ज़्यादा नहीं है फीस, आराम से। अच्छा चलो, ठीक है, ज़्यादा इसका फीस नहीं है, मैं यहाँ पे चलो मेंशन कर देता हूँ। इसका जो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, एप्लीकेशन जो फीस है शायद 118 के आसपास है, ज़्यादा है नहीं इसके, ओके। अच्छा, ये सर अप्लाई कब करेंगे आप। 17 दिसंबर से स्टार्ट कर दोगे, ये 15 जनवरी तक जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 दिन बाद, आज 14 हो गई, 15 16 मतलब परसों 2 दिन छोड़ के आपका 17 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग आराम से इसको अप्लाई कर देना। पूरा लगभग 1 महीना है, आराम से सोचो समझो और आराम से कर दोगे। जब भी ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा तब फिर अनाउंस ये लोग अगेन इसी वेबसाइट पर कर देंगे, www.mrpl.co.in कैरियर पर आप लोग जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो खुद बता दूंगा आप लोगों को रिजल्ट जब भी इसका आएगा, ओके। तो ये था भैया आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारे लोग इसके लिए खुश हो जाओ। जिन बच्चों को लगता था कि सर गेट 2022 से वैकेंसी से नहीं आती है, वैकेंसी से नहीं आती है और क्या चाहिए आप लोगों को, IOCL ने 350 वैकेंसी निकाली, NPCL ने 50 वैकेंसी निकाली, या ONGC ने 60 वैकेंसी निकाली, HPCL ने 7-8 वैकेंसी निकाली थी, भेल ने भी कुछ वैकेंसी से निकाली थी। और क्या चाहिए यार भैया, इस बार कितनी वैकेंसी से निकली हैं। बस आप थोड़ा मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप लोगों का कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और
इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं। जो भी बच्चे अपने स्टूडेंट ऐसे हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, करंट टाइम पे आप लोगों के लिए ऑफर अवेलेबल है उड़ान बैच के लिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी, इसकी भी भैया लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ज्वाइन करना है, प्लस तो इसकी भी लास्ट डेट है कितनी, 16 दिसंबर। तो आपको ज्वाइन करना है और गेट की तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसीज इस ईयर तो आई ही हैं गेट 2022 के थ्रू, गेट 2023 और 24 के थ्रू भी अच्छी वैकेंसीज आएंगी, अच्छा नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो उड़ान बैच, ठीक है, उड़ान बैच भैया स्टार्ट हो चुका है। उड़ान भरने के लिए आप लोगों को उड़ान भरनी है, तो उड़ान बैच आप लोग ज्वाइन कर लो। ओके, 21 ऑफ द दिसंबर से पहला लेक्चर आप लोगों का मिलेगा मैकेनिकल ऑपरेशन का अंकुर बंसल सर के थ्रू। तो आप उड़ान बैच से स्टार्ट कर देंगे। जनवरी में मैं हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का। करंट टाइम पे आपका गेट एक्सपेक्टेड सीरीज चल रहा है, उसके साथ आप कंटिन्यू कर लेना। फीस स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता देता हूं, 33,000 रुपए ड्रॉप किया गया है। कब तक, 16 दिसंबर तक। आप लोगों को जो पे करना होगा वो 30,234 रुपए सिर्फ आपको पे करना होगा 1 ईयर के लिए। 1 ईयर नहीं, आपको जो यहां पे प्लान मिलेगा 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 15 महीने मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ऑफर जब भी आप प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको कोड पता होना चाहिए। सारा कुछ लेने के लिए, सारा कुछ अवेल करने के लिए MR100 कोड यूज करेंगे। MR100 फैमिली का पार्ट बनेंगे, हर एक चीज से अपडेटेड रहेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पूरा कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट यूज कोड MR100, ठीक है। चलो फिर मैं सेशन को एंड करता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आप लोगों तक डिस्कस कर दी। सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देना जिनके पास गेट 2022 स्कोर है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर इंटरव्यू।